we are discussing relative velocity, right? An element has been shown here. एक ब्लॉक है, इस पर चंदूलाल बैठे हैं और ये देखो ये भी ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक का मास इक्वल है। ये जो पुली है स्मूथ है, लाइट है और ये सरफेस भी क्या है, स्मूथ है। यहाँ एक स्ट्रिंग है जो इट इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग और एक मंकी जिसका मास m है इस पर क्लाइंब कर रहा है। t0 पर ये चढ़ना शुरू करता है और एट द सेम टाइम दिस सिस्टम इज लेफ्ट फ्री, यह मूव करेगा नीचे, ये ऐसे जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि यदि स्ट्रिंग में टेंशन मंकी की वेट का टू टाइम्स है तो ये बताया जाए कि एट टाइम t इक्वल टू t0 मंकी की वेलोसिटी चंदूलाल के रिलेटिव क्या होगी। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मंकी relative to Chandula at time t equal to t0. I think this problem is clear. Okay? पहला काम किया जाए कि चंदूलाल की तो वेलोसिटी जानेंगे ही, मंकी के बारे में जरा बात किया जाए। फॉर द मंकी लिखते हैं, मंकी को यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो मंकी पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स उसका जो वेट है ग्रेविटेशनल पुल क्या नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जो स्ट्रिंग में टेंशन है दैट विल बी एक्टिंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। दिस टेंशन इज डी। मंकी ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन a है मान लिया जाए, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखें तो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू p माइनस mg इज इक्वल टू ma, राइट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ट्वाइस द वेट ऑफ द मंकी, ये दिया हुआ है, तो इसमें जो टेंशन t है 2 टाइम्स mg होना चाहिए, तो यहाँ 2 टाइम्स mg हमने लिख दिया, 2 टाइम्स mg माइनस mg इज इक्वल टू ma। क्या a इज इक्वल टू g होगा, राइट। यह जो मंकी है ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, g एक्सेलरेशन से। अब हम क्या करें कि टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T नॉट पर उसकी वेलोसिटी जान लें, तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन हम जानते हैं। u इज इक्वल टू 0, मंकी की इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, a एक्सेलरेशन g आया है यहाँ पर और t इज इक्वल टू t नॉट, राइट। एट टाइम t इक्वल टू t नॉट जो मंकी की वेलोसिटी होगी इतनी होनी चाहिए। अब हम ऐसा सोचें, इसको इस तरह से देखते हैं, ये डायरेक्शन x है, इसको मान लिया जाए, और ये डायरेक्शन y है। तो वेक्टर फॉर्म में मंकी की वेलोसिटी इस समय क्या लिखी जा सकती है, vm लिखते हैं, m फॉर मंकी एंड दिस शुड बी इक्वल टू g t नॉट, ठीक। y डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन तो j से मल्टीप्लाई कर दें, इतना हमको मिलना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में t इक्वल टू t नॉट पर मंकी की वेलोसिटी हम जो लिखेंगे दैट शुड बी इक्वल टू g t नॉट j कैप। I think this is clear. Now let us consider the motion of the man. Here man is the man, कौन है वो, चंदूलाल। चंदूलाल को जरा देखते हैं, कंसीडर करते हैं फॉर द मोशन ऑफ चंदूलाल, फॉर द मोशन ऑफ चंदूलाल। यहां पर देखा जाए ये ब्लॉक हो गया और यहां पर चंदूलाल इस पर बैठे हुए हैं, तो कंबाइंड मास इसका जो होगा इस ब्लॉक का वो कितना हो जाएगा, 2m। तो यदि इसको फ्री कर दिया है तो दिस इज कमिंग डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन, दिस विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट। जो नेट इस पर फोर्स लग रहा है, पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, इसके एक्सेलरेशन को लिखा जाए तो नेट पुलिंग फोर्स शुड बी mg नेट पुलिंग फोर्स और टोटल मास क्या हुआ 3m
तो एक्सेलरेशन जो होगा सिस्टम का वह g/3। नेट पुलिंग फोर्स mg और टोटल मास ये 2m और m 3m होगा तो g/3। तो चंद्रलाल का जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स राइट वह g/3 होना चाहिए। तो t = t0 पर इनकी वेलोसिटी जाननी है तो हम लिखेंगे v = u, इनिशियल वेलोसिटी इनकी भी 0 और g/3 टाइम ये एक्सेलरेशन हुआ और टाइम क्या है t0। वेक्टर फॉर्म में यदि चंद्रलाल की वेलोसिटी लिखी जाए तो c लिख दिया vc, c फॉर चंद्रलाल, तो ये कितना होना चाहिए g/3 t0 और यूनिट वेक्टर एक ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये यूनिट वेक्टर कितना i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो vc चंद्रलाल की वेलोसिटी एट टाइम t0 कैन बी रिटन एज g t0/3i। ठीक, अब हम क्या करें, मंकी की वेलोसिटी जाननी है इस समय चंद्रलाल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखते हैं वेलोसिटी ऑफ द मंकी relative to चंद्रलाल। तो VMC लिखेंगे, मंकी की वेलोसिटी चंद्रलाल के रिस्पेक्ट में, तो दिस शुड बी इक्वल टू VM वेलोसिटी ऑफ द मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ चंद्रलाल। तो m VM कितने के बराबर है वो हम लोगों ने यहां पर बॉक्स में रखा है g t0 j और यहां क्या लिखेंगे माइनस g t0/3 i। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखें, ये कितना हो जाएगा g t0/3 को हम कॉमन ले लें तो यह आएगा, ऐसे लिख सकते हैं 3j - i, राइट। वेक्टर फॉर्म में दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी रिलेटिव टू चंद्रलाल। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यह जानने के लिए बहुत आसान है, लिख सकते हैं VMC मैग्नीट्यूड इसको लिखना होगा, इसका तो क्या लिखेंगे g0/3 रूट ओवर कितना आएगा 3 का स्क्वायर करें और प्लस -1 का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो 10 हो जाएगा। तो √10/3 GT0। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो कितना हो जाएगा GT0/3 स्क्वायर रूट j का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर इसका 198। गुड, ये होना चाहिए। अब इसकी डायरेक्शन को यदि हम लोग यहां पर दिखाना चाहें तो क्या होगा, उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। इधर ये क्या ये आना चाहिए i, इसका g t0/3, तो यहां पर VC ये दिखा रहा है माइनस और मंकी की वेलोसिटी को दिखलाएंगे, उसको ऐसे दिखलाएं, ये ऐसे है, यह है VM क्या y डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव x डायरेक्शन में, दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन और इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। तो यह जो होगा VMC, राइट, और ये एंगल थीटा। ठीक, वेक्टर डेफिनेशन यदि होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मंकी किसके रिस्पेक्ट में, चंद्रलाल के रिस्पेक्ट में, तो क्या ऐसे दिखा सकते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड tan थीटा यदि निकालना हो तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू इसका लेंथ मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड, तो VM और इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया जाए और VC इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहां पर
ऐसे मैग्नीट्यूड को लिखा जाए तो ये कितना होगा, वी एम जी टी नॉट था, जी टी नॉट आएगा इसका, और ये कितना आएगा, जी टी नॉट बाई 3 था, 3 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल, ये 3 आना चाहिए, और थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स और ये 3, राइट। ये थीटा का जो वैल्यू होगा tan इनवर्स 3 होना चाहिए। यदि हम इसको कभी कभी पूछा जाता है नॉर्थ साउथ के टर्म में, तो इस तरह से दिखलाना हो तो उसको कैसे दिखला सकते हैं, डायरेक्शन को, और कैसे लिखते हैं, क्या ये इस तरह से लिखा जाता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है, और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है ये वेक्टर वहां पर VMC है, मंकी की वेलोसिटी रिलेटेड टू चंद्रमंडल, दिस एंगल इज थीटा। तो इसका डायरेक्शन कैसे पढ़ेंगे, थीटा एंगल, थीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको लिखेंगे ऐसे। डायरेक्शन दिखलाना है तो उसको लिखने का तरीका यह है, tan थीटा tan इनवर्स 3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, राइट। इसको इस तरह से लिखते हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन हुआ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जिससे एंगल बना रहा है। क्या इस तरह से पूरे उसका रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हम लोगों ने इसको दिखला दिया। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज clear and complete. Okay, now let us consider second problem. एक इस तरह से हम लोग सोचें, ये x एक्सिस है and this is y एक्सिस, right, this is the origin। एक पार्टिकल A यहां से मूव करना शुरू करता है, इसका नाम A है, इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स द ऑरिजिन 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव करता है, राइट। और इसका जो पोजीशन यहां से, दिस पोजीशन इज 20 मीटर, ये यहां से शुरू करता है और यहां से ऑरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। एक दूसरा पार्टिकल है वो यहां से मूव करना शुरू करता है, इसका B नाम दे दें, और ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, राइट, और इधर मूव करता है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ये टुवर्ड्स द ऑरिजिन और ये फ्रॉम द ऑरिजिन, ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम एट विच सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स A एंड B विल बी मिनिमम, और वो मिनिमम डिस्टेंस भी क्या होगा। इस प्रॉब्लम को करने के लिए जनरल मेथड हमारे पास है जो हम लोग सीख चुके हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वाला भी है, कैसे कर सकते हैं इसको। पहले मेथड को देखते हैं। T समय पर मान लो कि ये पार्टिकल जो है यहां पर आ जाता है, राइट, ये A से C पर आ गया, और ये जो B से यहां पर चला गया, ये B डैश में चला गया, ठीक। तो ये जो यहां से ये दोनों के बीच का सेपरेशन क्या यही होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा तो 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो डिस्टेंस होगा 20 माइनस 10 t होना चाहिए, क्या 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, t समय में यहां से यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस 10 t होगा, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा 20 माइनस 10 t होना चाहिए, और ये जो यहां से यहां है ये 10 है, और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 10 t होगा, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, राइट, वह कितने के बराबर होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस यहां से होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 10 प्लस 10t, ये यहां पर होगा और ये यहां पर होगा,
तो दोनों के बीच का सेपरेशन ये होना चाहिए और इस सेपरेशन को हम डी कहते हैं, राइट। तो सी बी डैश ये डी है और ये है सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, पार्टिकल्स के बीच का एट टाइम टी समय पर दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन यह होगा, यह यहां आ जाएगा और यहां जाएगा, तो सेपरेशन ये होना चाहिए। तो क्या डी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 20 माइनस 10t का होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10t का होल स्क्वायर, राइट। ये डिस्टेंस 20 माइनस 10t और ये हुआ 10 प्लस 10t, यह लिख सकते हैं। यदि सेपरेशन ये मिनिमम होना है, if the separation has to be minimum, then d dt should be equal to 0. If d is minimum, then dd by dt should be equal to 0, right? हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये 2d और dd by dt this should be equal to 0। इसको लिखें, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये 2 और कितना आएगा 20 माइनस 10t, राइट। और यहां पर उसका डिफरेंशिएशन का 0 और ये माइनस 10, ओके। और इसका लिखा जाए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो 2 और 10 प्लस 10t और फिर इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसका तो 0 होगा, ये 10 यह होना चाहिए। इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये कितना होगा 200 माइनस 400, 0 इज इक्वल टू माइनस 400 और ये क्या होगा प्लस 200, यहाँ t है 200t और इसको मल्टीप्लाई करें तो 200 ये हो जाएगा 10 10 10 200 और यहाँ क्या हो जाएगा 200t यहाँ 20 200 400 और यहाँ पर 10t और क्या 100 और 200 200t और ये क्या आएगा 200 आना चाहिए 200 10t और प्लस क्या 200t, तो यह जो अमाउंट आएगा ये कितना आ जाएगा माइनस 200 और प्लस ये 400t, राइट। तो t इक्वल टू 1/2 सेकेंड, राइट। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, कैलकुलेशन करेक्ट। t इक्वल टू 1/2 सेकेंड, तो 1/2 सेकेंड पर इन दोनों के बीच के बीच जो सेपरेशन है दैट विल बी मिनिमम। लेकिन वो मिनिमम सेपरेशन होगा क्या, तो इसमें t का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा, आ जाना चाहिए, राइट। ये d मिनिमम हमको निकालना है तो इसमें t का वैल्यू हाफ रख दिया जाए, तो d मिनिमम दिस शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 20 माइनस 10 हाफ रख दिया जाए तो ये 5 आ जाएगा, इसका क्या होगा स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हाफ रख दिया जाए तो 5 आ जाएगा, तो 10 प्लस 5 इसका स्क्वायर, तो ये 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ये 50√2 आ जाएगा, राइट। ये हम लोगों का वो मेथड है। t जब हाफ सेकंड होगा तो a b के बीच का सेपरेशन जो होगा दैट विल बी मिनिमम एंड दैट मिनिमम सेपरेशन विल बी 50√2 मीटर, ओके। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से जरा आप डायग्राम बनाते हैं।
और थोड़ा सा उसमें हम लोगों को सोचकर काम करना होगा, मेथड जानना होगा, और वह कैसे होगा ये देखते हैं। उस मेथड को समझने के लिए यहां पर ये सोचें, ठीक, ये पार्टिकल ए का पोजीशन है और यह है 40 मीटर, नो 20 मीटर, राइट, 20 मीटर, और ये बी का पोजीशन है यहां और ये है 10 मीटर, ये बी है। इसकी वेलोसिटी यहां पर ये दिखलाया, ये भी है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, भी ए, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। बी की वेलोसिटी ए के रिलेटिव निकालनी हमको, तो क्या करेंगे, क्या यहां पर इस तरह से बनाया जाए, ये माइनस भी ए, जहां इसका टिप है वहां पर इसका टेल रख देते हैं, माइनस बी ए का, ये इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है तो माइनस बी लिखेंगे तो डायरेक्शन ऐसे आएगा, और यहां से इसको मिला दिया जाए, ऐसे कर दें, तो दिस विल गिव क्या, भी बी माइनस भी ए। आई थिंक दिस डायग्राम इज क्लियर। ये भी बी है और माइनस बी ए है, इसको मिलाया तो दिस विल गिव द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी रिलेटिव टू ए। यहां से ये डिस्टेंस इतने बराबर है, ये ऑरिजिन। अब थोड़ा सा काम करते हैं कि ए से जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उस पर नॉर्मल डाल दें, यहां से ऐसे नॉर्मल इस पर डाल दिया जाए, राइट, और यही डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ए एंड बी। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन पर बी को हमने फिक्स कर दिया है, और यहां से जो नॉर्मल ड्रा करेंगे दैट विल गिव द मिनिमम डिस्टेंस। तो डी मिनिमम क्या होगा, ए डी होगा या डी मिनिमम, और इसको हमको निकालना होगा कि कितने के बराबर होगा, और इसके लिए थोड़ा सा काम हमको करना होगा। अच्छा ये देखें, क्या इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड और इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड, तो यह जो होगा क्या राइट एंगल आइसोसेलेस होगा, तो उस ज्योमेट्री से ये जो एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, 45 डिग्री, राइट। अब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक जो होगा 135 डिग्री होना चाहिए, ये पूरा 180 है। एक काम करें, यहां से जरा इसको मिला देते हैं ऐसे, ठीक, और ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, नहीं, तो ये पूरा ये जब बन गया ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, तो 135 ये है, ये 90 है, तो इस पूरे एंगल को 45 होना चाहिए, और इस एंगल को यदि थीटा मान लिया जाए तो दिस एंगल शुड बी 45 माइनस थीटा। ये थोड़ा सा काम हमको करना होगा। अब जरा एक चीज देखें, इसमें ये डिस्टेंस हमको निकालना है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, यदि हमको ए बी मालूम हो तो डायग्राम से जरा देखिए, तो ए बी कितने के बराबर होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर, क्या ये 10 मीटर है, 20 मीटर है, तो ये 400 इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर 100, तो ये होगा 500। तो क्या ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 10√5 मीटर। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये जो डिस्टेंस ए बी होगा वह 10√5 मीटर होना चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट, यहां पर डायग्राम से देखते हैं, tan थीटा हम लिख लें, tan थीटा, तो क्या दिस बाय दिस होगा, ये हमारा आएगा 10/20, दिस शुड बी इक्वल टू 1/2। इससे हम sin थीटा लिखना चाहे तो क्या होगा, sin थीटा शुड बी इक्वल टू 1/√5 होगा, वेरी सिंपल, और cos थीटा इसे लिखना चाहे तो वह क्या होगा, 2/√5। ये तो आ गया, sin थीटा इज इक्वल टू 1/√5 और cos थीटा इज इक्वल टू 2/√5, यदि tan थीटा 1/2। इट नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, गुड। अब एक काम किया जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको ये लिखना है AD, तो AD क्या होगा, AD इज इक्वल टू, यही AD निकालना है, तो क्या AB
और cos 45 माइनस थीटा होना चाहिए। ये एंगल 45 माइनस थीटा है, तो ये जो साइड होगा या ए बी कॉस क्या होना चाहिए 45 माइनस थीटा। ए बी तो हम जानते हैं कितना है, ए बी इक्वल टू 10√5, तो 10√5 हम यहाँ लिखते हैं और इसको जरा एक्सपेंड कर दें। cos 45 ये cos थीटा प्लस sin 45 और sin थीटा। क्या अब इसके वैल्यू यदि रखे जाए तो 10√5 और इसका 1/√2 cos थीटा कितना है 2/√5 और ये प्लस 1/√5 और sin थीटा की जगह 1/√5। ओके, अब यदि हम ये लिखें तो 10√5 और ब्रैकेट में यहां पर 2√5 ये ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे 2√2 और √5। ठीक, अब ये √5 तो कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखें तो 5√2 उसका और ये 3, दिस शुड बी इक्वल टू 15√2 मीटर। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन these two particles A and B must be equal to 15√2 मीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब कितने समय की बात होगा यदि यह जानना चाहते हैं तो एक काम किया जाए, यहां पर ये BD ये जो डिस्टेंस है उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। टाइम एट विच the separation will be minimum. Separation will be minimum. T is equal to BD ये डिस्टेंस are divided by VBA रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब जरा देखते हैं BD क्या होना चाहिए, अब VBA क्या होना चाहिए। तो VBA तो हमने निकाला, ये VBA जो होगा यह कितने के बराबर है, ये 10 मीटर पर सेकंड, यह भी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा VBA, ये जो मैग्नीट्यूड हुआ वह कितना हो जाएगा √10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये जो आएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। P की वेलोसिटी A की रिलेटिव वो ये है, यहां से यहां तक जो दिख रहा है वेक्टर में, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड और इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड, तो दैट शुड बी इक्वल टू 10√2 मीटर पर सेकंड। इज इट ऑलराइट? ये मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया। अब निकालना हमको क्या है VBT निकालने के लिए थोड़ा सा काम करना होगा और देखते हैं कि वह क्या होता है। VBT लिखना होगा तो जरा इसकी ज्योमेट्री देखते हैं। ये एंगल 45 माइनस थीटा है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BD शुड बी इक्वल टू दिस शुड बी इक्वल टू AB sin 45 minus theta. I think this is clear. This angle is 45 minus theta. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो ये हम उतना लिख सकते हैं इसको। AB कितने के बराबर है, AB कितना आया था, तो भैया इसमें तो लिखा नहीं। ये AB 400 और प्लस 100 500 उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, तो 10√5 ये 10√5 और इसको एक्सपेंड किया है तो sin 45 और क्या cos थीटा माइनस cos 45 और क्या sin थीटा। ठीक, तो ये 10√5 हमने लिखा इसको, राइट, और ये 1/√2
और cos थीटा का वैल्यू 2/√5, राइट, माइनस 1/√2 और sin थीटा 1/√5. आई थिंक दिस इज ऑलराइट. और ये जो आएगा tan√5 और यहाँ क्या आएगा 1/2√5. ये तो कैंसिल हो जाएगा. ये 5 आना चाहिए और √2 छूटा क्या यहाँ पर, ये √2 है, √2, तो 5√2 हो जाएगा, 5√2 मीटर. क्लियर? 5√2 मीटर हो गया. तब अब इसे टाइम t जो लिखना होगा, दिस शुड इक्वल टू bd 5√2 मीटर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी. दिस इज 10√2, तो इसका यहाँ पर हुआ 10√2 और दिस शुड बी इक्वल टू 1/2, राइट. नहीं, हमने पहले ही कैलकुलेट करके बताया है कि जो टाइम जिस समय दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा, दैट टाइम विल बी 1/2 सेकेंड. तो ये मैच कर रहा है. ये टाइम हाफ सेकंड के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा और वह मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, राइट. तो उसको हमने यहाँ पर लिखा था कितने के बराबर आया, शायद 15 और 2 आया है. ठीक. आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. तो देयर इज सम टेक्निक, और टेक्निक को, ये पूरे ज्योमेट्री को हमने यहाँ पर बना दिया है. इज इट क्लियर? यस. एंड that's all for today. Thank you.